Assalamualaikum everyone. I hope you all are good and you all are doing great. आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही इजी सेल्फ केयर टिप्स भी शेयर करूँगी और मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में ऑप्ट कर लेंगी तो आप जितनी मर्जी लेज़ी हो आप एक बहुत ही ग्रूम पर्सनैलिटी अचीव करने में कामयाब हो सकेंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये बात याद रखनी है कि आपने अपने वेट को हमेशा मेंटेन रखना है। जब आपका वेट बढ़ता है ना तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एस्थेटिक मसला नहीं होता, बल्कि साथ ही साथ ये बहुत से दूसरे मसले भी लेके आता है, जैसे कि पीसीओएस है, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है और मुख्तलिफ तरह के दूसरे इश्यूज़ जो हैं। तो हमेशा आपने ये बैलेंस रखना है कि आपकी जो हाइट है, आपकी जो एज है, उसके अकॉर्डिंगली आपका वेट होना चाहिए। इससे आप बहुत से मसलों से बची रहेंगी और आप यंग भी दिखेंगी। एंड सेकेंडली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी रूटीन कितनी ज़्यादा हेक्टिक है या आपका स्केड्यूल कितना ज़्यादा बिजी है, आपने हमेशा अपने दिन का एक अच्छा स्टार्ट लेना होता है। कभी भी एक कैफ़ीन का कप आपको एक अच्छा स्टार्ट नहीं दे सकता। आप चाहें तो बाद में कॉफ़ी या चाय ले सकती हैं, लेकिन दिन के आगाज़ में क्योंकि हमारी बॉडीज़ बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती हैं तो हमारी बॉडी को एक अच्छी सी हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। आप कोई भी एक अच्छी सी मॉर्निंग ड्रिंक अपनी रूटीन में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। इससे आपको आपकी रूटीन लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप जितनी भी बिज़ी हों, आपके पास अपने लिए एटलीस्ट 10 मिनट ज़रूर होने चाहिए। जब हम लोग अपनी एएम रूटीन में और पीएम रूटीन में अपनी स्किन केयर को मिस करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर उसी वक्त ही हमारी जो स्किन हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की और हमें बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ़ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ 10 मिनट की ही ज़रूरत है। मैं आपको बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली 3 ऐसे स्टेप्स बताऊँगी जिससे आपकी स्किन ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली एक क्लेंज़र लेना है। इसके बाद आपको अपने फेस को टोन अप करने की ज़रूरत है और फिर आपने कोई भी डे क्रीम या कोई भी आपने सनस्क्रीन लगा लेनी है एंड यू आर गुड टू गो। स्किन केयर के साथ साथ एक चीज़ जो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा काउंट होती है ना, वो होते हैं हमारे हाथ और पाँव। आपने अपनी डेली रूटीन में अपने हाथों और पाँव को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। जब हम अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ नहीं करते ना, तो आप देखें कि हम अपने हाथों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। हमें अपने हाथों को और पाँव को प्रॉपरली एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत होती है। एक्सफोलिएशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि हाथों और पाँव की डेड स्किन को हमें प्रॉपरली रिमूव करना होता है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि आपने अच्छा सा मसाज अपने हाथों को भी देना है और अपने पाँव को भी देना है, ताकि आपको कभी भी किसी भी फॉर्मूला क्रीम की ज़रूरत ना पड़े। हाथों और पाँव की केयर के साथ साथ आप कभी भी नेल्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे नेल्स भी हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं। आपके नेल्स छोटे हैं या बड़े हैं, आपके नेल्स हमेशा साफ़ होने चाहिए। आपको अगर नेल पेंट अप्लाई करने का शौक़ है ना, तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि एक तो शेड्स आपने बहुत ही अच्छे सिलेक्ट करने हैं जो कि आपकी स्किन शेड के साथ जाएं, और दूसरा ये कि नेल पेंट को कभी भी इस तरह से चिप नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा चीप दिखता है। इससे बचने का एक हल ये होता है कि आप अपने हाथों के शेड के मुताबिक ही नेल पेंट अप्लाई करें। अगर ये चिप भी हो जाता है ना, तो फिर इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता और ज़्यादा चीप नहीं दिखता। डेली सेल्फ केयर में एक सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये होती है कि आपने सन ब्लॉक को कभी भी मिस नहीं करना। आप अगर घर पे रहती हैं, आप बाहर नहीं जाती, तब भी आप एटलीस्ट किचन में तो जाती ही होंगी, तो आपने सन ब्लॉक को स्किप करने की गलती नहीं करनी। हाथों पे भी अप्लाई करना है, पाँव पे भी अप्लाई करना है, अपने फेस पे अप्लाई करना है और अपनी नेक एरिया पे अप्लाई करना है। इससे भी हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत अच्छी सेल्फ केयर हो जाती है। अब एक अच्छी पर्सनैलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है हाइजीन के साथ। अगर आपकी हाइजीन अच्छी है ना, तो इसका मतलब है कि फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है। आपको इस हाइजीन को मेंटेन करना आना चाहिए। आपको आपकी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है, आपने अपनी ईयर हाइजीन का ख्याल रखना है, आपने साथ ही साथ बेली बटन हाइजीन का ख्याल रखना है। आपकी बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपने अपने अंडर आर्म्स का ख्याल रखना होता है। उसके अलावा अनवांटेड हेयर को आपने टाइमली रिमूव करना है। इसके लिए आपको एक वीकली प्लान बनाना चाहिए और उसके तहत चलना चाहिए, बिकॉज हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ दैट ऑलवेज लुक प्रेजेंटेबल। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घर पे ही रहती हैं, प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेजेंटेबल दिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि आप बीबी क्रीम अप्लाई कर लें, काजल अप्लाई कर लें, सन ब्लॉक अप्लाई कर लें, कोई सटल से शेड का आप लिप शेड यूज़ कर लें। इससे ये होता है कि आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा डिज़ीनेस और लेज़ीनेस होती है ना, वो ओवरकम हो जाती है।
थोड़े से प्रेजेंटेबल दिखने से आपकी जो पूरी की पूरी वाइब है ना वही चेंज हो जाती है। अब किसी भी तरह की सेल्फ केयर हो या ग्रूमिंग हो वो कभी भी इंटरनल हेल्थ के बगैर तो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इंटरनल हेल्थ आपके मील पे डिपेंड करती है कि आप पूरे दिन में किस तरह से मील्स लेती हैं। आपका मील जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपके मील में एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंटेंट होना चाहिए। आपने खाना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं खाना कि आपने ज़िंदा रहना है। आपने खाना इस वजह से खाना है कि आपने हेल्दी रहना है। आपके पास हेल्दी ऑप्शंस होने चाहिए। आपने एक प्रॉपर टाइम लेके उस प्रॉपर टाइम में आपने एक प्रॉपर मील लेना है। इससे आपकी सेहत अच्छी होगी। और दूसरा ये होता है कि जो डेली रूटीन लाइफ में लड़कियों की और ख़वातीन की आदत होती है कि अनहेल्दी स्नैकिंग बहुत ज़्यादा करती हैं। अनहेल्दी स्नैकिंग को हेल्दी स्नैक ऑप्शन के साथ रिप्लेस करना सीखें। सिर्फ इसी एक हैबिट की वजह से हमारा वेट भी मेंटेन होता है। हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है ना वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। जब आपकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होना तो फिर आपको आपकी लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स भी अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ एक और हैबिट डेवलप करें कि आप इंटरनल केयर में स्मूदीज़ लें। स्मूदीज़ के साथ साथ कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें डेली रूटीन लाइफ में बहुत से सिम्टम्स फेस करने पड़ रहे होते हैं। जैसे कि चिड़चिड़ापन है और बिला वजह का चिड़चिड़ापन है। आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता और डेली नहीं करता। और आपको आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट अच्छा नहीं लग रहा, आपको कोई भी चीज़ मोटिवेट नहीं कर पा रही, आपका दिल चाहता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ बिला वजह बैठी रहें और बस आप कुछ ना करें। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस तरह की चीज़ें तब नॉर्मल होती हैं जो वंस इन अ व्हाइल हों और 1-2 दिन में खुद ब खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएँ। अगर आपको इस तरह के सिम्पटम्स फ़ेस करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अंडरलाइंग किसी भी तरह की कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और आपको आपके फ़िज़िशियन से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें कोई भी टैबू किस्म की बात नहीं है। अब बहुत सी डॉक्टर्स हैं, बहुत से लोग हैं, वो आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। आप सिंपल जाके उनसे अपना मसला डिस्कस करें, प्रोफेशनल हेल्प लें, कोई भी सप्लीमेंट्स हैं, किसी भी तरह की कोई मेडिकेशन है, उसका कोर्स कंप्लीट करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। एंड लास्टली आपको पूरी तवज्जो देनी चाहिए अपनी हेयर केयर की तरफ भी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी स्कैल्प ऑयली हुई हुई है और आप वैसे तो बाथ ले लेती हैं लेकिन आप अपने बालों को नहीं धोती, तो बालों को प्रॉपर्ली वॉश करने की ज़रूरत होती है। आप अपने बालों को अच्छे से वॉश करें, उसके बाद आपने अपने बालों में कोई भी रेमेडी अप्लाई करनी होती है। ये सेल्फ केयर टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि आप अगर गंदे बालों में कोई भी चीज़ अप्लाई करेंगी ना तो आपको उल्टा नुकसान होगा। आप बालों को अच्छा करने के लिए एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकती हैं। एलोवेरा जेल हर तरह की पोरोसिटीज़ के लिए और स्पेशली लो पोरोसिटी हेयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं और इस तरह से प्रॉपर हेयर केयर करने की वजह से भी आप बहुत से मसलों से बची रह सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।